मॉर्निंग बेटा। क्लास 11th। टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में भी हम रिटेल शॉप पढ़ रहे थे। रिटेल हमारा क्या होगा, ठीक है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिटेलर। टाइप ऑफ रिटेलर जो होंगे, एक हमारे ऐसे होते हैं जो घूम घूम के दाएं बाएं आपके, जैसे ये हॉकर्स होते हैं या आपकी चिप जैक्स या आपके पीवीमेंट ट्रेडर्स जो होते हैं, या वीकली मार्केट जो आपकी होती है बेटा, जो वीकली मार्केट जैसे आपकी संडे मार्केट है या आपका वेडनेसडे मार्केट है, इस तरीके से अलग अलग डेज में मार्केट लगते हैं जिनमें आपके आसपास जो मार्केट है उनमें आपके जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको नीड के अकॉर्डिंग सामान मिल जाता है। उसी लेवल में आगे आता है स्मॉल स्केल रिटेल होता है, लार्ज स्केल रिटेल होता है। स्मॉल स्केल जो होता है बेटा, वो जर्नल स्टोर है, सिंगल प्रोडक्ट शॉप है, सिंगल लाइन से रिलेटेड है, वुडन स्टॉल है, जैसे लकड़ी का जो खोखा जिसको हम बोलते हैं, जैसे चाय के लिए होता है ना। इनफीरियर गुड्स से रिलेटेड शॉप होती हैं जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं, यानी कि नीमन कोटि की। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाज़ार, मॉल्स, चेन स्टोर, मल्टीपल शॉप्स या मेल ऑर्डर बिजनेस या कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा बेटा कि आपका जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसी तरीके से कैसे काम करता है लार्ज स्केल पे। तो इंटरनल अगर हम बात करें तो बेटा हमारे जो स्मॉल लेवल पे काम करने वाले रिटेल शॉप होती हैं, जैसे हॉकर्स होते हैं आपके आसपास, जैसे कुल्फ़ी की दुकानें होती हैं या टॉयज़ से रिलेटेड है या आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं बेटा। इसी तरीके से चीप जैक्स में आपकी अपॉर्चुनिटी और भी दे रखी है कि आपका जैसे एक स्मॉल लेवल की कैरी करके वो एक सामान को दूसरे स्टेट जो आपका स्थान है वहाँ तक लेके जाते हैं। पीवीमेंट ट्रेड में भी क्या होता है बेटा कि आपकी यूजुअल डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो सेल की जाती हैं, जिसमें आपके कस्टमर इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वीकली मार्केट आपकी है। वीकली मार्केट में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी वन डे मार्केट अवेलेबल आपके आसपास रहेगी, ठीक है। ऐसे ही फिक्स शॉप से रिलेटेड आएगा। स्मॉल स्केल रिटेल है, जर्नल स्टोर है बेटा। जर्नल स्टोर में जैसे सेविंग क्रीम दे दिया, हैंकरचीफ दे दिया, अंडर गारमेंट्स एंड स्टेशनरी है, अलग अलग दुकानें इस तरीके की होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका सिंगल प्रोडक्ट शॉप दे दिया बेटा। सिंगल प्रोडक्ट में क्या आएगा कि आपको केवल एक ही तरीके के प्रोडक्ट वहाँ मिलेंगे। जैसे आपका क्लॉथ से रिलेटेड है तो आपको सारे क्लॉथ्स ही मिलेंगे। अगर आपको जैसे डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं उनके डिफरेंट प्रोडक्ट आपको एक ही जगह अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद आपका सिंगल लाइन स्टोर है। सिंगल लाइन स्टोर में मतलब है बेटा कि आपको केवल एक ही तरीके की जो स्टोर है वो अवेलेबल होगा। जैसे लाइब्रेरी एक तरीके से है, या बुक स्टॉल जो है वहाँ आपको बुक ही मिलेंगी केवल, ठीक है। बुक के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे रिलीजियन से रिलेटेड बुक हैं या आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अगर आपकी बुक की बात की जाए तो वो सिंगल लाइन स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। वुडन स्टॉल है। अभी जैसे कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, इसी तरीके से मैंने टी का भी बोला था। आपके आसपास जैसे चाय के जो खोखे इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, वो नियर रेलवे स्टेशन जो होता है या सिनेमा हॉल या बस स्टैंड जो होता है वहाँ आसपास मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं बेटा, ये थोड़ा सा घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं। ये भी आपको क्या होता है बस स्टैंड के आसपास मिल जाते हैं, या आपको बुक से रिलेटेड या वुडन या क्लॉथ वगैरह से रिलेटेड जो नॉर्मली शॉप की जाती है वो इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें लार्ज स्केल रिटेल आता है। फर्स्ट इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर रहेगा बेटा। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या आएगा, आपका डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं बेटा। एक ही जो शॉप होती है, ये स्टोर होता है, उसी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट रख दिए जाते हैं। जैसे एक अलमीरा टाइप आपका लगा दिया जाता है जिसमें एक ही तरह की वैरायटी मिलेगी। दूसरी साइड जाओगे तो आपको केवल दूसरे तरह की चीज़ मिलेंगी। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होगा, अलग अलग चीज़ें, सिंगल शॉप नहीं होगी ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो एक ही रूफ़ के अंडर क्या होता है डिपार्टमेंट चलते हैं,
ऑल काइंड जो थिंग्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं इसमें। जनरली जो बिग सिटीज़ होती हैं उनमें ये अवेलेबल रहता है। आपका जो फ्री सर्विसेज, इसमें कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। इनमें जो सेल्समैन होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं बेटा, ठीक है, यानी कि उनकी स्किल इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट होती है कि वो आपकी जो गुड्स होती हैं उनको सेल ही करके रहते हैं, ठीक है। जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है बेटा, उस ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में 1852 में, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर को हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए हम लोकेशन का ध्यान रखेंगे, फैसिलिटी जो आपकी आसपास है उनका ध्यान रखेंगे, और बेटा जो आपका परचेज है, सेल है, प्रोडक्ट वो किस किस तरीके का है, या आपका एम्प्लॉयज़ है उनकी अपॉइंटमेंट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपका जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसकी काफ़ी एडवांटेज है बेटा। आपकी लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन होती है, आपका एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन उसके अंदर हो जाता है। होम डिलीवरी होती है बेटा, घर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। शॉपिंग फैसिलिटी आपको रहती है कि आप खुद जाके भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे एडवर्टाइजमेंट भी होती है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर की बेटा, तो आपको अलग अलग वैरायटी से रिलेटेड अलग अलग एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल होती हैं। सर्विस एलिमेंट होता है बेटा, ठीक है। और सेल्स प्रमोशन, जैसे आपको रिबेट दे दिया या आपको कूपन दे दिए या इस तरीके की फैसिलिटी भी इसके अंदर होती है। नो फियर ऑफ चीटिंग, कस्टमर के साथ किसी तरीके का चीटिंग जो होती है उसका भय उनको नहीं रहता है। इनमें जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है बेटा, उसमें सबसे डिसएडवांटेज की क्या बात होती है कि सबसे ज़्यादा तो कैपिटल लगानी पड़ती है आपको, ठीक है। बहुत सारी कैपिटल आपको लेके आनी पड़ती है, पहले उसको स्टेब्लिश करके उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल स्टोर चलता है। उसके बाद ऑर्डिनरी कस्टमर, जो आपके कस्टमर हैं, सिंपल जो कस्टमर होते हैं उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। केवल जो कुछ कस्टमर आपके होते हैं जो आपके हाई सोसाइटी से रिलेटेड है, केवल उन्हीं की पहुंच तक होते हैं ये। आपकी जो गुड्स होती हैं वो कॉस्टली होती हैं बेटा। ऑपरेट करने में भी एक्सपेंसिव ज़्यादा होती हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो आपके कस्टमर होते हैं उसमें आपका पर्सनल अटेंशन उनको नहीं दी जाती है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होता, केवल कैश सेल की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इंडिया में जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मुंबई में भी है, चेन्नई में है बेटा, कोलकाता में और दिल्ली में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।